हेलो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया और आप हम सबको आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, चाहे हो जहाँ भी मैं। स्वर्ग में मेरा घर है जो बहुत सुंदर है, स्वर्ग में मेरा घर है जो बहुत सुंदर है, स्वर्ग में मेरा घर है जो बहुत सुंदर है, मेरे विचारों के परे। प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, चाहे हो जहाँ भी मैं। मैंने पाया यीशु को, अब तुम भी पालो। मैंने पाया यीशु को, अब तुम भी पालो। मैंने पाया यीशु को, अब तुम भी पालो। चाहे हो जैसे भी तुम। प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, चाहे हो जहाँ भी मैं। प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, प्रभु यीशु मेरी खबर रखता हर रोज, चाहे हो जहाँ भी मैं। हेलो बच्चों, तो आज एक और नया विषय लेकर हम आए हैं आपके सामने। और आपको मालूम है आज का हमारा विषय क्या है? हाँ, आज का हमारा विषय है समय बहुमूल्य है और इसीलिए हमें इसका सदुपयोग करना है। आज का हमारा विषय क्या है? समय बहुमूल्य है और उसका हमें सदुपयोग करना है। तो आइए बाइबल में से हम इस विषय को सीखेंगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक सुंदर रानी हुआ करती थी। उसका नाम एस्तेर था। जब उसके माता पिता का देहांत हो गया तब उसका चचेरा भाई मोर्देकई उसे अपने घर ले आया। एस्तेर एक अच्छी बेटी की तरह आज्ञा मानकर अपने चचेरे भाई का आदर करती थी। एस्तेर फारस में रहती थी, लेकिन वह फारसी नहीं थी, वह यहूदी थी। उसके पूर्वज युद्ध के दौरान कैदी बनाकर यहाँ लाए गए थे। एस्तेर के समय काल में यहाँ बहुत सारे यहूदी रहा करते थे। एक दिन फारस के राजा ने एक महाभोज का आयोजन किया। राजा ने अपनी रानी वस्ती को आदेश दिया कि वह राज मुकुट को पहनकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करे। रानी वस्ती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बहुत क्रोधित हुआ और राजा ने एक नियम निकाला, यह दिखाने के लिए कि स्त्रियां अपने पति का आदर करें। इस नियम के अनुसार रानी वस्ती का राजमुकुट ले लिया गया और उसे राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया। अब वह रानी नहीं रही। तब
तब राजा क्षयर्स को एक नई रानी की तलाश हुई। इसीलिए उसके सेवक देश की सबसे खूबसूरत लड़कियों को उसके पास ले गए। उनमें से एस्तर भी थी। राजा ने सभी लड़कियों में से एस्तर को अपनी रानी बनाने के लिए चुना। मोर्देकाई ने एस्तर से कहा था कि वह न बताए किसी को भी कि वह एक यहूदी है। राजा के राज दरबार में हामान नामक एक घमंडी आदमी सभी हाकिमों का प्रधान था। राजा की आज्ञा के अनुसार सब लोग उसके सामने झुकते थे, मगर मोर्देकाई उसे दंडवत नहीं करता था। हामान को इतना गुस्सा आया कि वह मोर्देकाई को मार डालना चाहता था। जब हामान को पता चला कि मोर्देकाई एक यहूदी है, तो उसने देश के सभी यहूदियों को मार डालने की साजिश की। उसने राजा से कहा, यहूदी लोग बहुत खतरनाक हैं, तुझे उन सबको खत्म कर देना चाहिए। राजा क्षयर्स ने कहा, तुझे जो करना चाहिए वह कर। उसने हामान को एक कानून बनाने का भी अधिकार दिया। हामान ने यह कानून बनाया कि अदार महीने के 13वें दिन सभी यहूदियों को मार डाले। यहोवा परमेश्वर यह सब देख रहा था। तब मोर्देकाई ने एस्तेर से कहा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू यदि इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तेर ने अपने चचेरे भाई की बात मान ली। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। एस्तेर उस कानून के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए मोर्देकाई ने उसकी एक नकल उसे भेजी और उससे कहा, तू जाकर राजा से बात कर। एस्तेर ने कहा, जो कोई बिन बुलाए राजा के पास जाएगा वह मार डाला जाएगा। राजा ने मुझे 30 दिनों से नहीं बुलाया है, फिर भी मैं जाऊंगी। अगर वह अपना राजदंड मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं बच जाऊंगी, वरना मुझे मार डाला जाएगा। तब एस्तेर ने मोर्देकाई के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। इन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तेर राजा के आंगन में गई। जब राजा ने उसे देखा तो उसने अपना राजदंड उसकी तरफ बढ़ाया। तब एस्तेर ने उसकी नोक को छू लिया। राजा ने उससे पूछा, एस्तेर, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? एस्तेर ने कहा, मैं चाहती हूं कि राजा और हामान मेरी बनाई हुई दावत में आए। दावत में एस्तेर ने उन्हें एक और दावत में आने के लिए कहा। दूसरी दावत के वक्त राजा ने एस्तेर से फिर पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? एस्तेर ने कहा, कोई मुझे और मेरे लोगों को मार डालने की कोशिश कर रहा है, दया करके हमें बचा ले। राजा ने पूछा, कौन तुम्हें मार डालना चाहता है? एस्तेर ने कहा, यह दुष्ट हामान। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन हामान को मरवा डाला। मगर हामान ने जो कानून बनाया था उसे कोई मिटा नहीं सकता था, राजा भी नहीं। इसीलिए राजा ने मोर्देकाई को हाकिमों का प्रधान बनाया और उसे एक नया कानून बनाने का अधिकार दिया। मोर्देकाई ने एक कानून बनाया जिसकी वजह से यहूदी अपना बचाव कर सकते थे। तो बच्चों, आपने देखा, राजा द्वारा बुलाए जाने का इंतजार रानी एस्तेर ने नहीं किया, परंतु उसने अपने समय का सदुपयोग किया।
उपवास और प्रार्थना में अपने समय को प्रभु को दिया और प्रभु ने उसे वो सामर्थ दी कि वह राजा के सामने जाकर खड़ी रह पाए। और देखा बच्चों, किस प्रकार से परमेश्वर ने रानी एस्तेर को अपने सभी यहूदी लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो बच्चों, वैसे ही हमें भी अपने समय का सदुपयोग करना है। एक एक समय हमारा बहुत बहुमूल्य है और हमें इसे बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना है। बच्चों, बाइबल भी हमें समय के विषय में सिखाती है। बाइबल में से हम कुछ आयतों को देखेंगे। सभोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 8 आयतों को हम पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को काटने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर रखने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। तो बच्चों, आपने देखा कि बाइबल भी हमें समय के बारे में बताती है कि हर एक काम का एक निश्चित समय है और उसी समय में हमें अपने कामों को करना है। आपको मालूम है कैसे सूरज अपने समय में उगता है और अपने समय में डूब जाता है? वैसे ही हमें भी, जैसे प्रकृति परमेश्वर की बात को मानती है, वैसे ही हमें भी जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसका सही सही उपयोग हमें करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस आयत को याद करें। इफिसियों 5:15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या आप सब मेरे साथ एक और बार बोलेंगे? इफिसियों 5:15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। टीम नाम का एक लड़का था। वह सुबह देर से उठता था। उठने के बाद दोस्तों के साथ मोबाइल पर चैटिंग करता था, वीडियो गेम्स खेलता था, फिर सारा दिन टीवी देखता था और बहुत कम समय पढ़ाई करता था। वह हर दिन ऐसा ही करता था। टीम के पिता टीम के इन आदतों से काफी परेशान थे, लेकिन वो टीम से बहुत प्यार करते थे। टीम के पापा समय के काफी पाबंद थे, सब काम समय पर ही करते थे। वह बार बार टीम का समय न गवाते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाया करते थे, लेकिन टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब उसके पिता उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश कर रहे थे, टीम ने कहा, अरे पिताजी, ये समय से सोना, समय से उठना, हर पल का हिसाब रखना, ये सब बेकार की बातें हैं। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आप मुझे मेरी लाइफ मेरे तरीके से जीने दीजिए। मेरे पास आगे काफी समय है। तब उसके पिता ने कहा,
देखो बेटा, यह समय आपके लिए बहुत ही खास और कीमती है। तुम कल क्या करने वाले हो ये तुम्हारा आज निश्चित करेगा। मेरी मानो तो समय की कदर करना सीख लो। अपने एक एक पल का इस्तेमाल सही काम के लिए कर लो। कुछ ही दिनों के बाद टीम का जन्मदिन आ गया। पिता उसको जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उसे एक पैसे से भरा बैग पकड़ा दिया। टीम ने कहा, इसमें क्या है पिताजी? प्लीज मुझे आज कोई काम मत दीजिएगा। आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज पूरे दिन एंजॉय करने वाला हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ आज तुम्हारा जन्मदिन है और इसलिए मैंने तुम्हें ये बैग दिया है। इसमें 86,400 रुपए है। तुम ये सारे रुपए अपने जन्मदिन में खर्च कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इतने पैसे से तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मन जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ बच जाए तो कल सुबह मुझे लौटा देना। इतने ढेर सारे पैसे पाकर टीम खुशी से उछल पड़ा। वो पिताजी को गले लगाया और पैसे से भरा बैग लेकर बाहर निकल पड़ा। वो अपने सारे दोस्तों को होटल में बुलाया और सभी दोस्तों को पार्टी दिया और सारे दोस्त काफी मौज मस्ती कर रहे थे। इन सब के बावजूद भी उसके पास अभी भी खूब सारे पैसे बचे हैं। टीम को मालूम है अगर आज दिन खत्म होने से पहले ये सारे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो पैसे पिताजी को वापस करना पड़ेगा। टीम ने और भी पैसे खर्च किया। उसके बाद भी कुछ पैसे बचे रह गया। उसके सारे दोस्त एक एक करके जाने लगे। वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु रात काफी हो जाने के कारण कोई अब रुकने को तैयार नहीं थे। सब उससे कह रहे थे, अब काफी है, बाकी की पार्टी कल हम करेंगे। जबकि सारे दोस्त घर वापस जा चुके हैं, ऐसे में वो करे तो क्या करे? वह भी घर वापस आ गया। अगली सुबह टीम के कमरे की बेल बजती है। टीम दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता खड़े हैं। पिता को देखते ही वो मुस्कुराया और उन्हें गले लगाया। दिल से पिताजी को धन्यवाद कहा उसके जन्मदिन को इतना यादगार बनाने के खातिर। तब पिताजी ने कहा, तो कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे? टीम ने कहा, अब तक का सबसे बढ़िया बर्थडे था पापा, ये सिर्फ आपकी वजह से। गुड, अब ये मुझे बताओ, कल जो मैंने पैसे दिए थे वो पैसे सारे खर्च हो गया या उसमें से कुछ बचा भी है? टीम ने कहा, नहीं नहीं पापा, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं मगर वो बहुत थोड़े ही हैं। वो बचे पैसे का खर्च करने की इजाजत चाहता हूँ। तो भी पिताजी ने कहा, वो पैसे तुम्हें लौटाने होंगे। टीम पैसे लौटाना तो नहीं चाहता था मगर उससे ऐसे करना ही पड़ा। उसके उदास चेहरे को देखकर पिताजी ने कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये जन्मदिन अब तक का सबसे बढ़िया जन्मदिन क्यों रहा? क्योंकि तुमने मेरे दिए एक एक पैसे का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। वैसे ही अगर तुम अपने रोज मिलने वाले 86,400 सेकंड अर्थात 24 घंटों का सदुपयोग करो तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे जन्मदिन की तरह बेस्ट बन जाएगा और तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। टीम को अपनी गलतियां का एहसास हो गया और वह अपने पिताजी को गले लगाया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, जो समय हमें मिलता है उससे हम सही तरीके से उपयोग करना है तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। समय सभी के लिए बहुमूल्य है। समय सभी के लिए स्वतंत्र है। समय सभी के लिए समान है। कोई भी इसे खरीद या बेच नहीं सकता। समय केवल उपयोग किया जा सकता है। समय पैसे या धन से भी मूल्यवान है, क्योंकि खर्च किए गए धन तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीत गया समय कभी भी वापस नहीं आता है, कभी भी अर्जित नहीं किया जा सकता है। समय बिना रुके निरंतर चलता रहता है। यह किसी का
इंतजार नहीं करता है। समय एक बहती नदी के तरह है जो लगातार आगे बढ़ती है, कभी भी पीछे नहीं हटती है। यदि हमने अपने समय खो दिया है तो हमने अपना सब कुछ खो दिया है। इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना है। तो आइए बच्चों, हम प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज हमने सीखा है समय के विषय में, वो हमेशा आप याद रखें और आज से आप और मैं कोशिश करें कि हम अपने समय का सदुपयोग कर पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे समय का हम सदुपयोग कर पाए, उसके लिए हम आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु जी, हम एक भी टाइम, एक भी मिनट हम प्रभु जी व्यस्त न करने पाए और हम उसे खराब न करने पाए, लेकिन प्रभु एक एक मिनट का उपयोग सही तरीके से करने के लिए प्यारे प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हमारे सभी बच्चों को आप ब्लेस कीजिए, उनके फैमिलीज को आप ब्लेस कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन। तो ठीक है बच्चों, समय से अपने काम को करें और सफल होएं।